नाउ द नेक्स्ट टू टर्म्स आर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। बेटा देखिए, इन्वेस्टमेंट टर्म को तो मैं बाद में डिस्कस करता हूं, उससे पहले बात करता हूं ग्रॉस और नेट के बारे में। ये भी आपके लिए कुछ नए टर्म्स नहीं है, दीज बोथ द टर्म्स यू ऑलरेडी डिस्कस्ड अंडर अकाउंटेंसी आल्सो, कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है। ग्रॉस एक मेजर और नेट अपने आप में माइनर हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि काफी सारे आइटम्स को ग्रॉस में से रिड्यूस किया जाता है, लेस किया जाता है, उसके बाद आपको मिलती है नेट वाली वैल्यू। क्लियर? अब रही बात इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। पढ़ चुके हैं आप लोग ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स में। ये आपने पढ़ा है बेटा स्टैटिस्टिक्स में, दैट इन्वेस्टमेंट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कि कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया जाता है बाय एनी ऑफ द इन्वेस्टर और बाय एनी ऑफ द प्रोड्यूसर, लेकिन उसका डायरेक्टली कनेक्शन किसी कंज्यूमर से नहीं होता है। ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहां बात करते हैं कि इकोनॉमी में भी बहुत सारे के इन्वेस्टमेंट्स, तरह के इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं। कुछ होते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और कुछ होते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, आप एक चीज को अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो हमारे आने वाले मेथड्स हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, वहां पे भी आपको कुछ टर्म्स को ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना होगा। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए ऑलवेज यू नीड टू लेस द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, बस इतना सा ध्यान में रखना है आपको कि आपको कभी भी ग्रॉस से नेट पे जाना है, सो यू विल हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ग्रॉस। और अगर आप मान लीजिए नेट पे हैं, नेट से आपको ग्रॉस पे जाना है, सो यू विल हैव टू ऐड बैक द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन क्या होता है? यू नो वेरी वेल दैट इट इज अ मेंटेनेंस चार्ज, वी कैन से दैट, और यू कैन से दैट द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्योंकि होता है ना ऐसा कि हम जब भी किसी मशीनरी का कोई रेगुलर यूज कर रहे हैं, उससे गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करने की वजह से उसकी कैपेसिटी, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए आप कोई भी एक न्यू बाइक परचेज करके लाते हैं, ठीक है, और उस बाइक की कीमत मान लीजिए है 90,000 रुपीज, ये हो गई आपकी ग्रॉस वैल्यू। आफ्टर 1 ईयर आप जब यही बाइक कंपनी में रीसेल के लिए जाते कि भाई हमने बहुत चला लिया, अब हम थक गए इसको चला चला के, वी नीड द अनदर बाइक, आप इसको परचेज कर लो हमसे, अब हम आपको सेल करने आए हैं। कंपनी टोल्ड दैट इट्स ओके, वी कैन, आप 60,000 रुपीज ले लीजिए और ये बाइक हमें दे जाइए, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए बेटा, हमने परचेज की थी 90,000 में, ये मैं आपको एक लमसम अमाउंट बता रहा हूं, ठीक है, 90,000 में परचेज की है, 60 में हम उसको सेल कर रहे हैं। वी कैन से ना कि क्यों सर, हमने तो ऐसी की ऐसी ली थी 90 में, अब आप 60 में कैसे ले रहे हैं? सो ही विल से दैट दिस इज अ डेप्रिशिएटेड अमाउंट, दैट इज व्हाट 30,000 रुपीज। तो जो 30,000 का अमाउंट है बेटा, ये होता है डेप्रिसिएशन। ये थी ग्रॉस वैल्यू 90,000। अब जो आफ्टर 1 ईयर्स की जो रिटर्न डाउन वैल्यू वो कितनी होगी? ये 60,000, और जिनके बीच का अमाउंट है, बैलेंसिंग फिगर है, उसको कहा जाता है डेप्रीसिएशन अमाउंट। क्लियर है यहां तक बेटा? चलिए, ये टर्म भी आपको क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हमारा जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस चैप्टर का, वो होता है सर्कुलर फ्लोज ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो मतलब रोटेशन करता है, कुछ रोटेट होता है सर्कल वे में। एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कुछ इस तरीका यहाँ पे मूवमेंट होता है। सो फॉर दैट सेक आई विल सजेस्ट यू टू ओपन पेज नंबर 14 एंड यू विल फाइंड 2.2 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इससे कनेक्टेड है ये वाला बेसिकली। तो यहाँ पे भी बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर फ्लोज के बारे में। सर्कुलर फ्लो, वैसे देखा जाए बेटा तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे अलग तरह के सर्कुलर फ्लोज होते हैं, 2 सेक्टरल, 3 सेक्टरल, 4, 5, मल्टी सेक्टरल, लेकिन आपके सिलेबस में ओनली 2 सेक्टरल है। ठीक है, तो हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। डोंट यू फील कि कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर हमने 500 रुपीज का कोई नोट मार्केट में जाके स्पेंड किया, कुछ खरीदा हमने, कुछ भी सर्विसेज ली हैं, और वो नोट हमने शॉप वाले को या जिस भी सर्विस होल्डर को हमने पे कर दिया, और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ऑल ऑफ सडन इट हैपेंस कि वही नोट वापस हमारे पास आ गया। हाउ कम इट्स पॉसिबल? पे हमने यहां किया था और मिला हमें जाके कोटा के दूसरे कोने में, ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो नोट कहां कहां किन किन लोगों से जाके गुजरा होगा? जब बेटा 2000 का नया नोट मार्केट में आया था बाय आरबीआई, या 500 का आया,
₹10 का आया, ₹20 का नोट मार्केट में आया, न्यू करेंसी की बात करें जो अभी हमारे न्यू नोट्स प्रिंट हुए हैं। सो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आरबीआई घर घर जा रहा था, एक एक पर्सन के घर पर जाके कह रहे लीजिए नया नोट, लीजिए नया नोट, ऐसा नहीं हुआ था। मार्केट से कई बार हमें एटीएम से, बैंक से विड्रॉ करने पे कुछ न्यू नोट्स भी मिले हैं, नो डाउट, वो भी मैं कंसीडर करता हूं, बट कुछ नोट्स ऐसे भी तो हैं जो कि आरबीआई ने इशू किया और बहुत टाइम के बाद हमारे पास आया, किसी ने उस पर सिग्नेचर कर दी, किसी ने अपना नाम लिख दिया, किसी ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया उसके ऊपर, सो दैट इज द प्रूफ कि डायरेक्टली आरबीआई से नहीं आया है, कुछ चैनल से पास आउट होकर हमारे पास पहुंचा है। सो वो एक तरह का बेटा सर्कुलर फ्लो होता है। जैसे मुझे मेरी नीड्स को सेटिस्फाई करना है, आई वेंट टू शॉपकीपर, मैंने वहां से कुछ ग्रॉसरी अमाउंट परचेज किया, अमाउंट उसको दे दिया। अब ग्रॉसरी शॉपकीपर जो है उसकी भी तो कुछ नीड्स होंगी ना, ही विल गो टू अनदर शॉप टू परचेज समथिंग, एनी ऑफ द ड्रेसेस एंड ऑल, वहां जाके वो नोट उसने वहां दे दिया। नाउ दैट पर्सन हु इज हैविंग शॉप ऑफ ड्रेसेस, उसको रिक्वायरमेंट है कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, ही वेंट टू एनी ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट, उसने जाके अमाउंट वहां दे दिया, वो नोट वहां दे दिया। तो ये सोचिए बेटा एक ही करेंसी कहां का कैसे कैसे रोटेट होती है, वही होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक पर्सन की इनकम है तो दूसरे का एक्सपेंडिचर है, एक्सचेंज, ठीक है, पढ़ा है आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, एक्सचेंज नाम का एक टर्म होता है, क्लियर, जहां पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, अमाउंट को एक्सचेंज करते हैं। अब क्या होता है बेटा, अगर ए और बी नाम के दो पर्सन हैं, ये है बायर और ये है सेलर, पहले ये चीज समझिए फिर मैं आता हूं सर्कुलर फ्लो पे। बायर एंड सेलर, बायर ने सेलर से क्या गेन किया, कमोडिटी, यू कैन से गुड्स एंड सर्विसेज, और बदले में इसने क्या पे किया, एक्सपेंडिचर अमाउंट, कंजप्शन अमाउंट, अमाउंट पे किया। तो इस पर्सन का तो क्या हो गया, ये एक्सपेंडिचर है ना, और इसके लिए क्या हो गया, ये इनकम। अब मान लीजिए इस पर्सन ने इससे ग्रॉसरी अमाउंट परचेज किया था एंड ही इज द ओनर ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट और मेडिकल स्टोर। कुछ दिनों के बाद बी को यहां से कुछ रिक्वायरमेंट थी कि फ्रेंड है मेरा, मेरे पास शॉप पे आते, मेरा अच्छा कस्टमर है, तो मेडिकल से रिलेटेड जो भी मुझे मेडिसिन चाहिए क्यों ना इसी के पास जाया जाए, ही वेंट टू हिम। अब इसने क्या किया, इससे कुछ मेडिसिन परचेज की और बदले में कुछ अमाउंट पे करके गया, जो भी इसका अमाउंट बनता था। अब वो इसके लिए इनकम और इसके लिए एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये सर्कुलर फ्लो है ना बेटा, एक के लिए एक्सपेंडिचर तो दूसरी की इनकम, इसका एक्सपेंडिचर तो इसके लिए इनकम। ये ही बेटा हमारी इकोनॉमिक्स में भी होता है। ये मैंने आपको बहुत माइक्रो लेवल पे बताया है, वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमी। तो मैक्रो लेवल पे बेटा हम यहां पे 2 सेक्टर्स की बात करते हैं, और वो 2 सेक्टर्स कौन कौन से होने वाले हैं, द वन इज बिजनेस फर्म। बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, बहुत कंसेप्चुअल थिंग है ये, इनको रटने की जरूरत नहीं होती, हम 2-4 एग्जांपल से भी देखेंगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। द वन इज बिजनेस फर्म एंड अनदर इज हाउसहोल्ड्स। ठीक है, बिजनेस फर्म का काम क्या होता है बेटा, किसी भी तरह के गुड्स का प्रोडक्शन करना, ठीक है, बिजनेस फर्म्स का काम क्या, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करना। और हाउसहोल्ड का काम क्या होता है, सर्विसेज प्रोड्यूस करवाना। अब हाउसहोल्ड में क्या क्या आता है, देखिए बेटा कौन कौन सी सर्विसेज हो सकती है, रिलेटेड टू लैंड, इट कैन बी रिलेटेड टू लेबर, इट कैन बी रिलेटेड टू कैपिटल एंड इट कैन बी एंटरप्रेन्योरशिप। 4 थिंग्स आर बेसिकली, और वैसे बहुत होते हैं लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो हाउसहोल्ड जो है बेटा सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। सर्विसेज रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू लैंड, इट कैन बी किसी पर्सन के पास अपना पीस ऑफ लैंड अवेलेबल है, उसने किसी को रेंट पे दे दिया, बदले में रेंट ले लिया, ठीक है। लेबर अवेलेबल है तो लेबर फैसिलिटेट करवा दिया, बदले में क्या मिल गई, वेजेस मिल गई। कैपिटल, पैसा पड़ा है, कैपिटल है, दे दिया किसी को भी लोन पे, बदले में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। और रही बात एंटरप्रेन्योर, जो कि अपने आप में एक बिजनेस होता है, अगर वो अवेलेबल करवाया सो इन रिटर्न दे गेट प्रॉफिट। तो ये सब क्या है बेटा, सर्विसेज हैं। अगर लैंड हमने अवेलेबल करवाई है तो वो एक सर्विस दी है, हमने लेबर अवेलेबल करवाई है तो सर्विस दी है, कैपिटल अवेलेबल करवाई है तो सर्विस दी है, और एंटरप्रेन्योरशिप अवेलेबल करवाया तो भी हमने सर्विस दी है। हैंस प्रूफ कि जो हाउसहोल्ड फर्म्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं हमारी इकोनॉमी को। क्लियर हो गया बेटा यहां तक कि हाउसहोल्ड का काम क्या होता है, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना होता है और बदले में इनकम को गेन करना। जैसे लैंड के लिए रेंट लिया, वेजेस ली, इंटरेस्ट लिया और
प्रॉफिट गेन किया मॉनेटरी टर्म्स में, तो इनका काम क्या हुआ, सर्विसेज दो और बदले में अमाउंट ले लो। क्लियर है बेटा? चलिए अब बिजनेस फॉर्म्स की बात करते हैं। कोई भी बिजनेस से किसी भी तरह का कुछ गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो बिजनेस फॉर्म्स का काम क्या होता है, दे प्रोवाइड प्रोडक्ट्स, दे प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल, और इनका काम ओनली सर्विसेज, इनका काम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। भाई जो भी गुड्स ये प्रोड्यूस करें इन सबकी हेल्प से वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, या फिर लेबर को हायर करके कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे तो वो हो सकता है। सो बोथ द थिंग्स आर देयर। क्लियर? चलिए अब इनका सर्कुलर फ्लो क्या हो सकता है, तो देखिए बेटा इनिशियल लेवल पे क्या होगा, जब इस तरह की सर्विसेज बिजनेस फर्म को गेन होंगी तभी तो गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? हाउस होल्ड ने क्या किया बेटा, मुझे ये टॉपिक रब करना पड़ेगा, एक्चुअली आई नीड लिटिल बिट स्पेस, फाइन। हाउस होल्ड ने बिजनेस फर्म को क्या प्रोवाइड करवाया, सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड करवाई। इज इट क्लियर? बदले में बिजनेस फर्म ने क्या किया, इनको अमाउंट पे किया। अमाउंट कौन कौन सा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सर्विसेज के अंदर बेटा चारों सर्विसेज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसमें इनको यहां रिपीट नहीं कर रहा। आई रिपीट, हाउस होल्ड ने, एरो को ध्यान दीजिएगा बेटा, हाउस होल्ड ने क्या किया, बिजनेस फर्म को सर्विसेज प्रोवाइड की, बदले में बिजनेस फर्म ने क्या किया, इनको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करवाया। क्लियर? इट मींस टू से इन्होंने सर्विसेज दी, इन्होंने कुछ इधर पे किया, तो इनके लिए एक्सपेंडिचर और इनके लिए इनकम हो गया। क्लियर है चीज? जो मैंने ए और बी वाला एग्जांपल बताया था आपको, ग्रोसरी और मेडिकल स्टोर का। चलिए हो गया इनका काम तो खत्म। अब बिजनेस फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, डोंट यू फील कि उनकी रिक्वायरमेंट हाउस होल्ड्स को भी तो होगी ना, चाहे यहां पे क्लोथ का ही प्रोडक्शन हो रहा है, मेडिसिन का प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ ईटेबल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और बिजनेस फर्म जो भी प्रोड्यूस करेगी सोसाइटी के लिए ही करेगी, हमें देख के ही करेगी कि किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो एग्जैक्टली इसकी रिक्वायरमेंट कभी ना कभी इन्हें भी होगी। अब क्या हुआ बेटा, बिजनेस फर्म ने इनको प्रोवाइड करवाया गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी यहां गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने प्रोड्यूस किया वो इन्होंने किसको दिया, हाउस होल्ड फर्म्स को दिया। अब बदले में हाउस होल्ड फर्म्स ने इनको क्या दिया, सोच सकते हो बेटा, इन्होंने क्या दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? पहले क्या हुआ, सर्विसेज इनको दी, इनको इनकम मिली, फिर इन्होंने क्या किया, हाउस होल्ड फर्म ने इनसे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए और बदले में इनको पेमेंट जो किया वो इनके लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो जाएगा और अब वो इनके लिए इनकम हो जाएगा। तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा हमें कि पहले इधर से इनकम इधर गई, फिर इनकम इधर से वापस इधर लौट करके आ गई। दैट इज द टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी रिलेटेड टू टू सेक्टर्स। हमने टू सेक्टर्स की बात की, द वन इज बिजनेस फर्म एंड द अनदर इज हाउस होल्ड। हम सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में बात करें, हम इसको और वाइडर लेवल पे डिस्कस नहीं करें कि गवर्नमेंट का रोल क्या है, इंटरनेशनल लेवल्स का क्या रोल है, वो हम यहां बात नहीं कर रहे क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो ही फॉर्म्स होती हैं और इसी ही कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब बेसिकली इसके अंदर हम टू फ्लोज को और डिस्कस कर लेते हैं। द वन इज मॉनेटरी फ्लो एंड अनदर इज रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या है बेटा, रियल फ्लो के अंदर मनी का रोल नहीं होता और मॉनेटरी के अंदर सिर्फ मनी का रोल होगा। मींस जो इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करवाई थी, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बेटा जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है, हाउस होल्ड फर्म ने बिजनेस फर्म को सर्विसेज प्रोवाइड करवाई थी, तो ये क्या है इनका रियल फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस। बिजनेस फर्म ने हाउस होल्ड्स को जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाए वो क्या था, रियल फ्लो। तो मनी फ्लो क्या होगा, जहां पे मनी का रोल होगा। अब मनी का रोल कहां पे है, बिजनेस फर्म ने हाउस होल्ड फर्म को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्रोवाइड करवाया और इन्होंने अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेयर किया। तो जहां मनी का रोल होगा वो होता है मनी फ्लो और जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर एक्सचेंज होता है वो होता है रियल फ्लो। इज इट क्लियर टू ऑल बेटा? तो ये था हमारा रियल फ्लो तक का पार्ट। अब हम आगे डिस्कस करने स्टार्ट करेंगे द टॉपिक्स रिलेटेड टू व्हाट,
methods of the calculation of national income.